नमस्कार, अभिवादन दर्शन शास्त्र के सभी शिक्षार्थियों का। आज के इस व्याख्यान का विषय है स्पिनोजा और स्पिनोजा का द्रव्य गुण और आकार संबंधी विचार। इसके पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया था स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद संबंधी विचारों पर। उसमें हमने जाना था कि स्पिनोजा सर्वेश्वरवादी हैं और उन्होंने ईश्वर को असीम, शाश्वत और स्वयंभू सत्ता कहा। ईश्वर अनादि, अनंत और अद्वैत सत्ता है और कहीं न कहीं वो ईश्वर को द्रव्य के रूप में परिभाषित करते हैं। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य वह है जिसका अस्तित्व आत्ममुखापेक्षी है, यानी जो सबसे स्वतंत्र या स्वाधीन होकर रहता है, क्या था जिसको जानने के लिए किसी अन्य को जानने की आवश्यकता नहीं है। द्रव्य के बिना किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन इसका विचार या ज्ञान किसी अन्य माध्यम के बिना हो सकता है। यह सबके मूल में रहने वाला पूर्णतः स्वतंत्र है। ये जो परिभाषा द्रव्य की यहाँ दी है, इसमें कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। ये मुख्य बातें हैं कि द्रव्य आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी कि इसको जानने के लिए किसी अन्य तत्व को जानने की आवश्यकता नहीं रहती। ये द्रव्य की परिभाषा में निहित है। ये स्वतंत्र है, स्वाधीन है। दूसरी जो मुख्य विशेषता द्रव्य की है कि यह असीम है, क्योंकि अगर ये ससीम होगा, सीमाओं में घिरा रहेगा, तो ये पराश्रित होगा। इसलिए स्पिनोजा ने कहा है कि द्रव्य पराश्रित नहीं है, दूसरों पर आश्रित नहीं है, यह असीम है। जो असीम होगा वह सदा एक होगा, वह अनेक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर द्रव्य दो होंगे तो वो एक दूसरे को सीमित करेंगे और उनकी स्वाधीनता नष्ट हो जाएगी। इसलिए द्रव्य एक है। स्वाधीन होने के कारण यह आवश्यक है कि उसकी उत्पत्ति का कोई दूसरा कारण ना हो, इसलिए वह स्वयंभू है। द्रव्य को स्वयंभू कहा है, सेल्फ कास्ट कहा है। यदि उसका कोई कारण होता तो वह कार्य बन जाता, इसलिए वह पराश्रव भाव द्रव्य का स्वाधीनता के प्रतिकूल है। इसलिए द्रव्य स्वयंभू है, उसका कारण वह स्वयं है। द्रव्य न केवल अपना कारण स्वयं है, बल्कि वह स्वतंत्र कारण भी है। उस पर बाहरी पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं है, वह स्वयं नियंत्रित है। अगली विशेषता इसकी यह है कि स्वतंत्र कारण तो सक्रिय या निष्क्रिय भी हो सकते हैं। स्पिनोजा का पदार्थ एक सक्रिय कारण है। सक्रिय है तभी तो वह अनिवार्य रूप से गुणों और विकारों के रूप में अपने को अभिव्यक्त करता है। जैसे एक एप्पल में सेब जो होता है, उसमें अपनी लाली में सागर अपनी लहरों में अपने पदार्थ में ये सब गुण अपने आप में अभिव्यक्त रहते हैं। उसी तरह से पदार्थ में भी यह अभिव्यक्त रहते हैं, द्रव्य में भी ये अभिव्यक्त रहते हैं। इनके बिना यह द्रव्य के बिना यह गुण रह नहीं सकते, यानी कि ये सब गुण द्रव्य में ही पराश्रित रहते हैं। अनेकता का जो विश्व है, ये उसकी अभिव्यक्ति है, उसका अधिष्ठान है। सबके मूल में यह बना रहता है। भौतिक वस्तु हो या मानसिक, सर्वत्र सत्ता का भाव हो, यही शुद्ध सत्ता का भाव
पदार्थ है, द्रव्य है। स्पिनोजा का द्रव्य पूर्णतः असीम है, नित्य है, यह परिवर्तन शून्य कहा गया है। सभी वस्तुएं बदलती हैं परंतु यह अपरिवर्तनशील है। यह व्यक्तित्व शून्य है, आत्मचेतना और इच्छा स्वातंत्र्य से परे है। यानी कि द्रव्य में आत्मचेतना और इच्छा स्वातंत्र्य नहीं है। सभी पदार्थ प्रकृति के पदार्थ के नियम से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो द्रव्य है वो निरुद्देश्य, सत, चित और रत है। इस तरह से स्पिनोजा ने द्रव्य को शुद्ध अभावात्मक प्रत्यय अर्थात शून्य से बचने की कोशिश यहाँ पर उन्होंने करी है और कहीं ना कहीं उन्होंने द्रव्य को असीम असंख्य गुण वाला बताया है और उनका जो प्रत्येक गुण है वो उसकी असीमता को बताता है। उन्होंने द्रव्य को ही ईश्वर कहा है। जब हमने सर्वेश्वरवाद पर चर्चा की थी तब ईश्वर के गुण और उसकी विशेषताओं पर को बताया था कि किस तरह से सर्वेश्वरवाद में स्पिनोजा ईश्वर को एक असीम शाश्वत स्वयंभू सत्ता मानते हैं, अनंत मानते हैं, असीम मानते हैं। ईश्वर ही प्रकृति है और प्रकृति के संबंध में ईश्वर को दो प्रकार से पुकारा जाता है। स्पिनोजा के अनुसार विशिष्ट वस्तु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है परंतु सभी वस्तुओं का योगफल ईश्वर ही है। स्पिनोजा ने विश्व को ईश्वर माना है और ईश्वर निराकार है, ईश्वर निर्गुण निराकार है, असंख्य गुण ईश्वर में हैं और प्रत्येक गुण उसका असीमित उसको करता है। द्रव्य विचार स्पिनोजा ने जो द्रव्य विचार बताया है, द्रव्य में ऐसा कोई गुण या धर्म नहीं हो सकता जो उसे सगुणी बनाए। यहाँ पर प्रत्येक सगुणीकरण में द्रव्य सीमित और अभावात्मक हो जाता है। इसलिए स्पिनोजा की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन, द्रव्य को निर्गुण या निराकार समझने में सहायक होता है। अब हम गुण पर चर्चा कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। स्पिनोजा का पदार्थ या द्रव्य अमूर्त या व्यक्तित्व रहित है, जैसा कि हमने अभी जाना, लेकिन इसमें गुण कैसे रह सकते हैं? अगर पदार्थ या द्रव्य अमूर्त है, व्यक्तित्व रहित है, तो उसमें गुण कैसे रह सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व उनके द्वारा दी गई ये जो व्याख्या है उसको जानना आवश्यक है कि गुण की परिभाषा वो किस तरह से करते हैं। स्पिनोजा ने गुण की परिभाषा दी है कि गुण वह है जो द्रव्य का सार तत्व बन के रहता है और जिसे बुद्धि ग्रहण करती है। यानी कि गुण द्रव्य का सार तत्व बन के रहता है लेकिन उसे बुद्धि ग्रहण करती है। स्पिनोजा गुण से क्या समझते हैं, इस विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है। इस पर हीगल की मान्यता है कि स्पिनोजा ने द्रव्य को अनंत कहकर जो कल्पना की है उसके अनुसार ये गुण वास्तव में द्रव्य में स्थित नहीं हो सकते। या तो हम लोग अपनी भावनाओं के अनुसार द्रव्य में गुण स्थापित कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे भक्त पत्थर की मूर्ति में इष्ट देव के रूप में उसकी कल्पना कर लेते हैं, परंतु कूनो फिशर मानते हैं कि ये गुण वस्तुतः द्रव्य में ही निहित रहते हैं। इस तरह से अलग अलग विचार हैं। गुण की परिभाषा में कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं कि गुण द्रव्य का सार तत्व है, ऐसा बतलाया गया है। द्रव्य अनंत है,
उसके गुण भी अनंत हैं। प्रत्येक गुण अनंत सार तत्व की अभिव्यक्ति है। ये गुण अनंत होने के कारण हमारी समझ में नहीं आते, पर मनुष्य की बुद्धि केवल 2 ही गुणों को जान पाती है। यानी कि गुण बहुत सारे हैं, अनंत हैं, और प्रत्येक गुण भी अनंत है, लेकिन हमारी बुद्धि सीमित है और वो सिर्फ 2 ही गुणों को जान पाती है। और वो 2 गुण कौन कौन से हैं? वो 2 गुण हैं मन और शरीर। मन चिंतन और शरीर विस्तार। ये गुण की जो व्याख्या है ये वस्तुनिष्ठ व्याख्या है। दूसरे शब्दों में ये गुण भी ज्ञाता पर निर्भर नहीं करते, ये वस्तुतः द्रव्य में पाए जाते हैं। यानी कि हमारी बुद्धि अनंत गुणों में से 2 गुणों को जान पाती है, चिंतन और विस्तार। चिंतन मन का गुण है और विस्तार शरीर का गुण है। गुण की परिभाषा में यह भी कहा गया है कि गुण वह है जिसे बुद्धि ग्रहण करती है। इसका अर्थ यह है कि गुण द्रव्य में नहीं बल्कि द्रव्य, क्योंकि द्रव्य तो निर्गुण है, हमारी बुद्धि या समझ में स्थित होते हैं। यानी कि द्रव्य गुण में नहीं होते, हमारी बुद्धि या समझ में होते हैं। हम लोग अपने शरीर और मन का आरोपण द्रव्य में कर देते हैं। ये हमारा स्वभाव है कि प्रत्येक वस्तु का मानवीकरण हम करते हैं। द्रव्य में जो गुण का आभास होता है वह ज्ञाता के कारण होता है। गुण द्रव्य में नहीं, ज्ञाता के जानने पर निर्भर है। यह द्रव्य की आत्मनिष्ठ व्याख्या कहलाती है। इन 2 परस्पर विरोधी विचारों में प्रथम विचार ही उचित प्रतीत होता है कि गुण वस्तुतः द्रव्य में ही है। जिस बात पर सब लोग राजी हों वह बात वस्तुनिष्ठ है। इसका उत्तर स्पिनोजा यह करके देते हैं कि प्रत्येक गुण का आरोपण एक प्रकार का निषेध है। अब प्रश्न यह है कि एक ही द्रव्य 2 असीम तत्व में कैसे रह सकता है? शरीर और मन का बोध हमारी बुद्धि को तो होता है, पर शरीर और मन में क्या संबंध है? इसका उत्तर स्पिनोजा इस तरह से देते हैं कि जिस तरह से 2 समांतर रेखाओं का संबंध है, उसी तरह से हमारा और मन और शरीर जो है वो काम करते हैं। समांतर रहते हुए भी वो आपस में काम करते हैं। अब हम स्पिनोजा के विकार सिद्धांत पर चर्चा कर लेते हैं। स्पिनोजा ने विकार की परिभाषा दी है। विकार को आकार भी कहा जाता है। विकार पदार्थ का वह रूपांतरण है जो उसमें ही स्थित रहता है और उसकी धारणा किसी दूसरे तथ्य के द्वारा बनती है। आकार का स्वरूप जानने से पूर्व आकार और द्रव्य के संबंध को जान लेना आवश्यक है। दोनों में संबंध दिखाया जा सकता है। आकार और द्रव्य में पहला संबंध यह है कि आकार द्रव्य का रूपांतरण है, पर पदार्थ किसी का रूपांतरण नहीं है, यानी कि द्रव्य किसी का रूपांतरण नहीं है। आकार और द्रव्य का दूसरा संबंध है आश्रित और आश्रयी का, यानी कि आकार द्रव्य में ही आश्रित रहता है, आकार द्रव्य में निर्भर रहता है। द्रव्य उन आकारों का अधिष्ठाता या अधिष्ठान रहता है। यदि द्रव्य न होता तो आकार या विकार भी न होते। विकार या आकार भी वास्तविक हैं क्योंकि उनमें भी शुद्ध सत्ता है। शुद्ध सत्ता का दूसरा नाम ही द्रव्य है। 2 प्रकार के आकार हमारे सामने यहाँ पे दर्शाए गए हैं। एक है ससीम आकार और दूसरा है
असीम आकार। प्रत्येक अनंत आकार सीमित वस्तुओं की समष्टि है। अनंत गति अपने सारी ससीम गतियों की अंतर्भावित कर लेती है। इस प्रकार अनंत आकारों की स्थिति है। संक्षेप में, अनंत आकार के उदर में अनंत आकार की स्थिति है। दो अनंत गुणों के साथ साथ दो अनंत आकार भी हैं। अनंत चिंतन के अनंत बुद्धि और अनंत इच्छा शक्ति दो अनंत आकार हैं। इस तरह चार अनंत आकार मानव बुद्धि में आते हैं। ये अनंत आकार नित्य हैं, सामान्य हैं, गुणाश्रित हैं, अनिवार्य हैं तथा अमूर्त प्रत्यय स्वरूप हैं। इस तरह से हमने आज इस व्याख्यान में स्पिनोजा के द्रव्य, गुण और आकार के बारे में अध्ययन किया। इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।